जय हिंद दोस्तों आपको और आपके परिवार को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों गॉड करे कि आप हमेशा खुश रहो, आपका परिवार हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे और आपकी मनोकामनाएं जल्दी पूरी हो। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ प्रत्याहार। दोस्तों बता दूं आपको, संस्कृत में आपका 8वां जो क्वेश्चन होगा वह प्रत्याहार से होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रत्याहार जो 8वां क्वेश्चन होगा संस्कृत में वो खंड 2 करके पूछेगा। देखिए खंड क आएगा क्वेश्चन और खंड ख करके आएगा। जो खंड क से आएगा प्रश्न वो प्रत्याहार से होगा और जो खंड ख से होगा वो वर्णों के उच्चारण स्थान से होगा। ठीक है, तो दोस्तों सिर्फ मैं आपको खंड क कराने वाला हूँ इस वीडियो में। जो 1 नंबर का प्रश्न होगा प्रत्याहार से, दोस्तों मैं इस वीडियो में ऐसा बता दूंगा कि आप प्रत्याहार छोड़ के नहीं आओगे, एग्जाम में करके ही आओगे। दोस्तों कैसा भी प्रत्याहार पूछ ले, कितना भी हार्ड पूछ ले, लेकिन प्रत्याहार का जो भी प्रश्न होगा आपसे वो छूटने वाला है नहीं। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा तभी समझ में आएगा, अन्यथा समझ में आने वाला है नहीं। ठीक है, चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। प्रत्याहार है क्या, ध्यान दीजिए दोस्तों। प्रत्याहार बोला है माहेश्वर सूत्रों के आरंभ के किसी वर्णों को लेकर अंतिम हलंत वाले यानी इस संज्ञक वर्ण को आपस में मिलाने से जिसका निर्माण होता है उसे हम प्रत्याहार कहते हैं। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ बोल दिया माहेश्वर सूत्र, यानी प्रत्याहार बिना माहेश्वर सूत्र के नहीं निकल सकता। तो दोस्तों माहेश्वर सूत्र आपको तो याद करना पड़ेगा। वो कैसे याद किया जाएगा अभी मैं बताता हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए पहले ध्यान दीजिए, प्रत्याहारों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है दोस्तों, 42 होती है। ठीक है, संस्कृत में कुल 42 प्रत्याहार हैं। क्लियर हो गया दोस्तों, प्रत्याहार कुल कितने हैं, 42 हैं। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, अब हमें प्रत्याहार तैयार करने के लिए तैयार करना पड़ेगा माहेश्वर सूत्र। तो चलिए मैंने माहेश्वर सूत्र आपके लिए लिख कर रखा है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। माहेश्वर सूत्रों की संख्या कुल 14 होती है। इसको कई नाम से जाना जाता है दोस्तों, इसको पाणिनि सूत्र भी बोलते हैं, माहेश्वर बोलिए तो महेश्वर सूत्र बोलिए, कई नाम है इसके। तो फिलहाल आप इसको माहेश्वर सूत्र के नाम से ही जानिए। ठीक है, क्योंकि आपके लेवल में सिर्फ माहेश्वर सूत्र तक का ही है। तो अब ध्यान दीजिए दोस्तों, माहेश्वर तो सूत्रों की संख्या जो है वो कितनी है, 14 है। तो पहला है अ ई उड़, दूसरा है रील रीक, तीसरा है ए ओंग, चौथा है आय औच, पांचवा है हय व रट, छठवा है लड़, सतवां है यम गणनम, आठवां है झभय, नौवां है घड़ धस, 10वां है जबगड़ दस, 11वां है ख फ छ ठ त च ट तव, 12वां है कपय, 13वां है ससर और 14वां है हल। ठीक है दोस्तों, ये जो माहेश्वर सूत्र है इसको याद करना बहुत कठिन होता है। फिलहाल मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। आपके जो एग्जाम में पूछा जाएगा अधिकतर यहीं से पहले से और चौथे के बीच में पूछा जाता है, जिसका चांस 90% होता है। जो प्रश्न बनता है सिर्फ यहीं से बनता है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, एक बात और आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि जो पहला सूत्र होता है और चौथा, पहले से लेकर चौथे तक सूत्र के अंतर्गत स्वर वर्ण आते हैं। कैसे वर्ण आते हैं, स्वर वर्ण आते हैं। अब 5वें सूत्र से लेकर 14वें सूत्र तक आपके क्या आते हैं, व्यंजन वर्ण आते हैं। ठीक है, इनके मध्य में कितने, 5वें सूत्र से लेकर 14वें सूत्र के बीच में व्यंजन वर्ण आते हैं और पहले सूत्र से लेकर चौथे सूत्र के मध्य में स्वर वर्ण आते हैं। जहां तक आपका चांस है 90% जो क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में वो पहले से चौथे के बीच में सूत्र बनता है। ठीक है, अब वो जो प्रश्न बनेगा इन्हीं के बीचों से बनेगा, पहले और चौथे प्रश्न के बीच से बनेगा। अब इसको कैसे करना है, कैसे हम प्रत्याहार को निकालते हैं, हम आपको एकदम सिंपल तरीके में बताने वाले। ध्यान दीजिए, आपने पढ़ा क्या, प्रत्याहार कैसे निकालते हैं, बोला है माहेश्वर सूत्रों के आरंभ के किसी वर्णों को लेकर अंतिम हलंत वाले यानी इस संज्ञक वर्ण को आपस में मिलाने से जिसका निर्माण होता है उसे हम प्रत्याहार कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, जैसे ध्यान दीजिए दोस्तों, माहेश्वर सूत्र हो गया है आपका, आरंभ के किसी वर्ण को और इस संज्ञक वर्ण को किसी वर्ण से मिलाने पर हमारा क्या बनता है दोस्तों, प्रत्याहार बनता है। अब मैंने बताया जो प्रत्याहार होते हैं उनकी संख्या कुल 42 है। ठीक है, प्रत्याहारों की संख्या कुल कितनी है, 42 है। चलिए अब हम प्रत्याहार को समझ लेते हैं। जैसे हम आपसे बोल दें अ क, देखिए ये हलंत वाला वर्ण है, तो आरंभ के किसी वर्ण को, जरूरी नहीं कि मैं अ ही ले लूँ, ई भी ले सकता हूँ, ऊ भी ले सकता हूँ, कोई भी कहीं से भी कोई एक वर्ण ले सकता हूँ। तो मैं यहाँ से मैं लेता हूँ अ से, अ लेता हूँ और क लेता हूँ, हलंत वाला एक वर्ण लेता हूँ। तो अ और क लूंगा तो ये आपका बन जाएगा प्रत्याहार। ये अक एक क्या हो जाएगा, प्रत्याहार हो जाएगा। अब आपसे यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि अक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों की
संख्या है या तो आने वाले वर्डों को लिखिए। ठीक है, तो इनके बीच में कौन कौन से वर्ड आएंगे इनको आपको लिखना होगा। ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है, या तो आपसे पूछा जा सकता है अक प्रत्याहार से आप क्या समझते हैं, अक प्रत्याहार से क्या तात्पर्य है। जरूरी नहीं कि अक ही आएगा, कोई भी प्रत्याहार दे सकता है। फिलहाल मैं आपको क्वेश्चन का माध्यम समझा रहा हूँ। आपसे ये भी पूछ सकता है कि प्रत्याहार, ये जैसे अक हो गया, अक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले कौन कौन से वर्ड हैं या वर्ड हैं। ठीक है, ऐसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो पहले मैं बताता हूँ अक प्रत्याहार। तो जो आपने पहला वर्ड लिया है, अ लिया है, अ को आपको लिखना ही पड़ेगा। चलिए मैं यहाँ पे अ को लिख दे रहा हूँ, और जितने भी आप वर्ड लिखेंगे उसके बाद आपको क्या करना होगा, कामा लगाते चलना है। ठीक है, तो मैंने अ लिखा, अ के बाद कामा लगाया, फिर अ के बाद क्या आएगा, ई आएगा, ई को लिखिए, फिर कामा लगाइए। अब ऊ आएगा तो ऊ लिखिए। कहाँ तक लिखना है, जहाँ तक आपने लास्ट वाला वर्ड लिया है। देखिए क, लास्ट में क्या है, क हलन, तो क वाले को लेना है। ठीक है, क तक लेना है, लेकिन हलंत वाले वर्डों को हमेशा क्या करना है, छोड़ देना। अ ई उ, अड़ा को छोड़ देना है। क्यों छोड़ देना, क्योंकि ये हलंत वाला वर्ड, जितने भी हलंत वाले वर्ड आपको दिखेंगे उनको छोड़ देना है। ठीक है, उसको नहीं लिखना है। अब उसका री आता है तो री को लिख लीजिए, उसके बाद री है तो री को लिख लीजिए। ठीक है, अब क तक आपका वर्ड हो गया। जो क है हलंत वाला वर्ड है उसको नहीं लिखना है। ठीक है, तो अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आ गए, अ ई उ री। तो ये हो गया आपका अक प्रत्याहार। अब से आपका आगे क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे मैं बोल दूं यहाँ पे इक प्रत्याहार। ठीक है, कुछ भी ले लेता हूं, तो मैं इक ले लेता हूं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, इक, ये सब जो मैं लिखा रहा हूं दोस्तों, ये सब प्रश्न जो प्रत्याहार में लिखा रहा हूं, ये सब प्रश्न जो हैं बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, ये सब प्रत्याहार बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब मैंने इक लिया है, तो ई देखिए कहाँ दिख रहा है, तो ई आपका यहाँ पे है। ठीक है, तो ई से स्टार्ट करेंगे, यानी ई को हमें लिखना ही पड़ेगा। तो ई को लिख लीजिए, जो पहला वर्ड होगा उसको लिखना ही लिखना है। अब हमें माहेश्वर सूत्र मिलाना है कि इसको कहाँ से हम मैच कराएं। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर आपसे पूरा माहेश्वर सूत्र नहीं याद हो पा रहा है तो सिर्फ इन्हीं चारों को याद कर लीजिए, प्रारंभ के चारों को। ठीक है, यहीं से आपके प्रश्न बहुत ज्यादा बनते हैं, और इन्हीं प्रारंभ के चारों में जो होता है वो क्या आता है, स्वर होता है, सिर्फ स्वर होते हैं इसके बीच में। तो ई को लिया मैंने, तो ई है यहाँ से और क तक जाएंगे, तो ई के बाद फिर क्या है, ऊ, तो ऊ लिख लीजिए। फिर क्या है, री है तो री लिख लीजिए। ठीक है, फिर क्या है, री है तो री लिख लीजिए, और फिर क आ गया हलंत वाला, तो क को लिखना नहीं है। ठीक है, तो इक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आएंगे, ई आएगा, ऊ आएगा, री आएगा और री आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे। जैसे मैं एक प्रश्न और पूछूं, एंग ले लूं क्या, एंग प्रत्याहार। ठीक है, अब देखिए एंग कहाँ है, तो ए दिख रहा है यहाँ पे आपको, तो पहला अक्षर आपको तो मिलाना ही पड़ेगा, ए हो गया। और अंग, अंग कहाँ दिख रहा है, तो अंगा यहाँ दिख रहा है। सिर्फ इन्हीं के बीच के वर्डों को लिखना है, सिर्फ जहां से पूछा जाए उन्हीं के बीच के वर्डों को लिखना है। ए से अंग तक पूछा गया तो ए से अंग तक के वर्डों को सिर्फ लिखना है। ठीक है, तो ए है तो ए को लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, ओ है, ओ लिख दीजिए। और हलंत वाला मैंने बार बार बोला दोस्तों कि उस वर्ड को छोड़ देना, तो ये अंगा जो है हलंत वाला वर्ड है, इसको आप क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो एंग जो है प्रत्याहार, इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आएंगे, ए और ओ आएगा। क्लियर हो गया। इसी प्रकार से प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे। ठीक है, जैसे मैं अब आपसे पूछ ले, जैसे एग्जाम में सपोज दैट, फिलहाल ऐसा क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है, मान लीजिए कभी कभार पूछ लेगा, तो जैसे आपसे पूछ लेगा किस प्रत्याहार के अंतर्गत स्वर आते हैं, तो मैंने आपको बताया क्या कि ये पहले सूत्र से लेकर चौथे सूत्र तक पूरा स्वर ही आते हैं। तो पहला वर्ड क्या है, अच, तो देखिए अ है, और लास्ट वाला क्या है, च, तो अच प्रत्याहार के अंतर्गत क्या आते हैं, पूरे स्वर आते हैं। ठीक है, तो देखिए अब अ से स्टार्ट करेंगे, च तक लिखेंगे, फिलहाल च को हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे, क्योंकि ये संज्ञक वर्ड है। इत संज्ञक वर्ड को हमेशा क्या करना होगा, आपको छोड़ देना होगा। तो अ को लिखेंगे तो आप अ लिख लीजिए, फिर क्या है, ई है तो ई लिख लीजिए, फिर क्या है, ऊ है तो ऊ लिख लीजिए। ठीक है, अ ई ऊ, तो अ ई ऊ लिखा। अब अड़ जो दिख रहा है आपको, इस संज्ञक वर्ड दिख रहा है, तो इस संज्ञक वर्ड को आपको छोड़ देना, फिर आना है क्या, री है तो री लिखिए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, री है तो री लिखिए। ठीक है, अब क को छोड़ देना क्योंकि ये इत संज्ञक वर्ड है। ठीक है, अब ए है तो ए को लिखना है, कामा लगाते चलिए। ठीक है, फिर ओ है तो ओ को लिखना है, और अंगा को क्या करना है, छोड़ देना क्योंकि ये इत संज्ञक वर्ड है। फिर क्या है, अय है तो अय को लिखिए, फिर उसके बाद क्या है, औ है तो औ को लिख दीजिए। ठीक है, और च को छोड़ देना क्योंकि च इस संज्ञक वर्ड है।
तो अच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले जो वर्ण है मैंने यहाँ पे क्या किया, वर्डों को लिख दिया। ठीक है, इसी प्रकार से प्रश्न आपका बनेगा। ठीक है, यदि आपको माहेश्वर सूत्र जो है आपका, ये माहेश्वर सूत्र जो है आपको याद हो जाएगा तो आप, मैं गारंटी कर रहा हूं दोस्तों, यहां से आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला है नहीं। और आपको अगर पूरा नहीं याद हो रहा है तो सिर्फ यही इसी चारों फार्मूलों को याद कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि यहीं से बहुत ज्यादा प्रश्न आपके बनेंगे। अब ये तो आपकी स्वर वाली बात हो गई। अगर व्यंजन की बात की जाए तो अगर पूछा जाए किस प्रत्याहार के अंतर्गत व्यंजन आते हैं, तो देखिए पहला व्यंजन 5वें से स्टार्ट हो रहा है, 5वें फार्मूला से। तो 5वें फार्मूला का पहला वर्ड क्या है, ह, और लास्ट वाला क्या है, ल। तो हल प्रत्याहार के अंतर्गत पूरे व्यंजन वर्ड आएंगे। अब जो व्यंजन वर्ड है ह से लिखते, यहाँ ट पे क्या रहेगा दोस्तों, डैश रहेगा, हलंत रहेगा। अब क्या करेंगे, ह से लिखना स्टार्ट करेंगे। कहाँ तक लिखेंगे, ह तक। ध्यान दीजिएगा, ह से लिखना स्टार्ट करेंगे, ह तक ही लिखेंगे, क्योंकि जो हलंत वाला वर्ड इसको छोड़ देना है। ठीक है, जितने भी हलंत वाले वर्ड दिखेंगे आपको उनको सभी को छोड़ देना है। क्लियर हो गया दोस्तों? तो चलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। आई होप कि आप बहुत अच्छे समझ चुके होंगे दोस्तों। चलिए मैं इसमें आपसे क्वेश्चन करता हूँ, आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। जितने लोग समझ चुके होंगे मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे कि आपको ये समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है दोस्तों, अब मैं जो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने वाला हूँ आप उसका रिप्लाई जरूर दीजिएगा। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि उक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्डों को आप बताइए। चलिए आप कमेंट करके बताइएगा मुझे दोस्तों, उक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आएंगे। ठीक है, यदि आपने बता लिया तो कंफर्म हो गया, आपकी तैयारी क्लियर हो गई है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो बताइएगा, मैं फिर से एक वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि आपका यहाँ से एक भी नंबर छूटने में नहीं दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इस पे मैं पूरा कोर्स कराऊंगा। आपके एग्जाम से रिलेटेड ऑल सब्जेक्ट का कोर्स मिलने वाला है इस चैनल पर। तो दोस्तों कहीं जाइएगा मत, इसी चैनल पर सब कुछ मिलेगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, इसमें आपको सब्सक्राइब करने में आपका क्या जाता है यार, सिर्फ रेड बटन को प्रेस करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। तो क्या प्रॉब्लम है आपको, सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं पूरा कोर्स कराऊंगा दोस्तों। मैं गारंटी लेता हूं दोस्तों, एग्जाम का इतना अच्छा से तैयारी करा दूंगा कि एग्जाम में आप बैठेंगे और 90 से नीचे किसी का भी रिजल्ट नहीं रहेगा जो इस चैनल से पढ़ रहे हैं दोस्तों। मैं गारंटी के साथ कर रहा हूं, जितना भी मैं पढ़ा रहा हूं यदि आप उतना पढ़ रहे हो तो दोस्तों चलिए अब हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टेड क्वेश्चनों के साथ, आपके एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।